नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूं जो आप सब जानते हैं, फिर भी बताता हूं क्योंकि जो जानते हैं उसे बताने का आनंद अलग आता है। उसे एक नए तरीके से, नए आयाम से अपने को समझना पड़ता है कि बात है क्या जिसके कारण से हमको परेशानी उठानी पड़ेगी, या कारण क्या है जिसकी वजह से ये बात हमारे सामने आ रही है। दोस्तों, 600 साल पहले भारत में कुछ संत हुए थे। उनमें प्रधान हुए थे अच्युतानंद जी महाराज। ये उड़ीसा के थे, जगन्नाथपुरी के। उनके साथ 4 संत और थे। ये 5 संतों की मंडली थी। 5 संतों की मंडली ने बहुत सारी भविष्य के बारे में बोलने वाले ग्रंथों से चुन चुन के भविष्यवाणियां उतारी, और उन्होंने खुद अपनी भी भविष्यवाणियां की, और उन्होंने एक ग्रंथ तैयार किया, एक पुस्तक तैयार की, ताड़पत्रों पर लिखा। उस पुस्तक का नाम था भविष्य मालिका। ये मालिका का अर्थ होता है माला। माला में जितने फूल होते हैं, ये सब फूलों की संज्ञा दी गई है अपनी सारी भविष्यवाणियों को। उसमें अनेक भविष्यवाणियां हैं, जो बहुत सारी भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी है। ये भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी है। उनमें से एक भविष्यवाणी ऐसी है जो 2024 के बारे में उन्होंने कहा है, और जो उन्होंने कहा है वो बातें मिलती है, एकदम सत्य होती है। लगभग उनकी बातें एकदम प्रमाणित होती है। भविष्य उनकी बातों को प्रमाणित कर देता है, सत्य कर देता है। स्वयं सिद्ध संत थे, वैरागी थे, तपस्वी थे, दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, अध्यात्मवादी थे, परमात्मा तक पहुंचे हुए संत थे। तो ऐसे संतों की वाणी तो ऐसे ही सत्य होनी है। भविष्यवाणी करे या नहीं करे, क्या फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने 2024 के बारे में एक भविष्यवाणी की। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। चीन जापान के बारे में भी भविष्यवाणी है, पाकिस्तान के बारे में भी है, पूरे विश्व के बारे में उन्होंने भविष्यवाणियां की है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मुझे लगी, वो भविष्यवाणी में छांट करके मैंने उस पर गौर किया। उन्होंने कहा था, जैसे उन्होंने कहा था, मैं पहले तो वैसे कह के बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। उड़ीसा में है, मुझे उड़ीसा पढ़ना नहीं आता, फिर भी कोशिश करता हूँ। 24 रू लेखा यंत्र उल्टी पड़ी वो। 24 रू लेखा यंत्र उल्टी पड़ी वो। कंप्यूटरो मोबाइलो काम नजे देवो। कोलो कारखाना भांगीण जे जीवो। स्कूलो कॉलेजो कोषागारो बंद होई जीवो। ये उन्होंने कहा था। अब इसमें 600 साल पहले की भविष्यवाणी है। आप कमेंट तो करोगे, मुझे पता है। कंप्यूटर और मोबाइल नाम उसमें कैसे आ गया? 600 साल पहले तो कोई कंप्यूटर था नहीं, ना कोई मोबाइल था, फिर नाम कैसे आ गया? तो ऐसे बहुत सारे नाम उसमें हैं, जैसे मिसाइल का नाम है, जैसे रॉकेट का नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आप उस किताब में पढ़ सकते हैं। और ये 600 साल पहले उन्होंने लिख करके छोड़ दिया था। और नास्तादामस ने भी भविष्यवाणियां की है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी को सेट करना पड़ता कि हाँ, इसी चीज के बारे में कहा था। लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कहा था, जो 600 साल पहले 5 ऋषियों ने कहा था, वो एकदम सही उन्होंने बाकायदा उस चीज का नाम लेकर के कहा था, जो आज 600 साल बाद में बनेगी। 600 साल पहले उन्होंने 2024 के बारे में भविष्यवाणी की थी कि 2024 में कंप्यूटर मोबाइल काम ही नहीं आएगा, बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। 2024 में कंप्यूटर और मोबाइल ठप हो जाएगा। कल कारखाने जितने भी हैं सब नष्ट हो जाएंगे। जितने भी कल कारखाने हैं सब नष्ट हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। और स्कूलें कॉलेजें बच्चों की जितनी भी है, वो सारी स्कूलें कॉलेजें बंद हो जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा था अपनी भविष्यवाणी। क्यों कहा था? ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2024 जो साल है, 2024 साल ज्योतिष अनुसंधान के आधार पर भी 2024 में कुछ ऐसी घटनाओं की संभावना है जो देश विदेश के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। 2024 में कुछ ऐसी वारदातें, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिससे आम मनुष्य के जनजीवन पर कुप्रभाव पड़ेगा। सावधानी रखनी है अपने को, भगवान का भजन करना है, दान पुण्य करते रहना है, सावधानी रखनी है। फिर सब कुछ हरि के हाथ है, परमात्मा के हाथ है। जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा हो जाएगा। चिंता की क्या बात है।